हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार गुप्ता। मैं आज क्लास 11 का फिजिक्स आपको एरर एंड मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जैसे मैंने एक स्केल लिया तो इससे हमको कोई रीडिंग लेना है, ठीक है। तो रीडिंग लेना है तो जैसे 12.52 सेंटीमीटर है, तो स्केल का रीडिंग क्या है कि मैक्सिमम हम 1 mm को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जैसे देखो 12.55 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी हम स्केल से एक्यूरेटली क्या मेज़र कर सकते हैं, 12.5 तो मेरा अनसर्टेन है, ये हम मेज़र क्या कर सकते हैं, 12.5 होगा मेज़र, या 12 क्या होगा 6 होगा, क्योंकि स्केल में मेरा क्या होता है कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ mm वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये डिजिट मेरा अनसर्टेन है। तो इससे हम क्या करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये मेरा एक्यूरेट वैल्यू है कि इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं है कि ये मेरा गलत है, ये मेरा परफेक्ट सही है। ये हमको पता नहीं है कि ये मेरा क्या होगा, क्योंकि हम स्केल से 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डाउटफुल डिजिट है। तो इसमें मेरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इट इज़ द डिजिट इन द वैल्यू that signifies the degree of accuracy, ओके। तो ठीक है, जैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम इतना मतलब डिजिट में हम कंफर्म है कि ये मेरा गलत नहीं होगा, ठीक। तो जैसे देखो इसमें मेरा कोई डाउट नहीं है और ये मेरा डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमको कोई भी नंबर का जैसे निकालना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा क्या होता है, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, अनसर्टेन डिजिट। तो कोई भी नंबर में हम यही वाला अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग का फाइंड आउट होता है। तो ये 12.55 मेरा है, तो जैसे रिलायबल क्या है, रिलायबल 3 डिजिट है ना। और ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो ये मेरा 1 है। तो इसका हम निकालेंगे 5 का सिग्निफिकेंट डिजिट, तो मेरा क्या आएगा 3 इधर 1 है, तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी नंबर का हम सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो और भी जैसे निकालते हैं 12.352, ठीक है। तो ये तो हम मेज़र कर लें, कोई भी स्केल है। चलो अभी तो स्केल से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ तक मेज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मेज़र करने के लिए डाउटफुल है कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तुम्हारा ये डिजिट बोलो, ये 4 + 1 तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखो बहुत सारा है कि हम लोग छोटे वाले को तो ऐसे देख के बता देते हैं, लेकिन कोई लार्ज नंबर का होगा तो इसके लिए हमारे पास रूल्स है, जिसको पढ़ के हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं रूल्स। तो रूल्स पहला क्या है, रूल्स पहला क्या बोलता है कि तुम्हारा जितना भी ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हमको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है। तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो जितना भी है वो सिग्निफिकेंट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा 5। और कोई सेकंड नंबर देख लो, मान लो तुम्हारा 187 है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 3 होगा, ठीक है, नॉन ज़ीरो है ना। तो ऐसे तुम्हारा ऑल नॉन ज़ीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो ये पहला रूल बताता है।
अब दूसरा रूल क्या बताता है कि तुम्हारा ज़ीरो जो भी जीरो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आएगा, क्या जीरो तुम्हारा नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आएगा तो वो भी ज़ीरो क्या होता है, काउंट एज सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जैसे देखो मान लो 12057 ये ज़ीरो है, ठीक है, ये तो नॉन ज़ीरो नहीं ना है, ज़ीरो है, लेकिन तो भी क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट के ये बीच में आ रहा है, तो भी एज आ इसको काउंट कैसा करना है, सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई दूसरा एग्जांपल जैसे कोई भी ले लो 1 2, ठीक है, 0 8 4 या यहाँ 7 कुछ भी लिख लो। तो ये है, तो इसका भी ये तुम्हारा नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ रहा, तो भी ये ज़ीरो ऐसा कैसा काउंट होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये 2 रूल हो गया। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या होता है कि लीडिंग ज़ीरो जैसे देखो बता रहा है 0.00357, तो ये तुम्हारा इसको कहते हैं लीडिंग ज़ीरो ऑलवेज क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये तुम्हारा लीडिंग ज़ीरोज़ आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, नॉन ज़ीरो 1 2 3 ये हो जाएगा। और कोई भी फिर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, इसका ए एग्ज़ाम्पल, इसका बी एग्ज़ाम्पल 0.457। तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या है, लीडिंग ज़ीरो। ठीक है, स्टार्ट तुम्हारा ज़ीरो से हो रहा है, तो ये नॉन ज़ीरो वाले जो बच गए ये क्या हो जाएगा ना, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ये तीसरा रूल क्या हो गया, पहला रूल था ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड तुम्हारा था जीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डिजिट, तीसरा क्या था, लीडिंग ज़ीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या रूल है। ये सब रूल हम लोग पढ़ के फिर कोई भी तुम्हारा डिजिट का हम लोग ये नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। चौथा क्या है, चौथा कहता है कि ट्रायलिंग ज़ीरोज़, जैसे फाइनल लास्ट में जो कोई भी तुम्हारा वर्ड का लास्ट में ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं ट्रायलिंग ज़ीरोज़। जैसे मान लो 3500 है ना, 3500 है कि ये वाला ज़ीरो को क्या कहते हैं, ट्रायलिंग ज़ीरो बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, ये लीडिंग ज़ीरो प्लस लास्ट में जो ज़ीरो है ट्रायलिंग ज़ीरो, ये दोनों क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग देखो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला काउंट नहीं होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अब देखो कोई दूसरा 750 है ना, 750 का तुम्हारा क्या होगा, ये ट्रायलिंग ज़ीरो है, तो ये तुम्हारे ये दोनों क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट 2। ये चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल पढ़ते हैं। पांचवा देखो क्या है, ऐसे ही हम बता रहे हैं जैसे 0.0750। तो ये ध्यान देना, तुम बोलेगा सर आप बताएं कि ये आपका लीडिंग ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, चलो ठीक है। सर आप बोले कि ट्रायलिंग ज़ीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट होता है, बोले हाँ बोले, लेकिन देखो सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे डेसिमल पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद भी जो भी ट्रायलिंग ज़ीरो होता है उसको एज अ काउंट कैसा करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि हमेशा ठीक है ट्रायलिंग ज़ीरो तुम्हारा नॉन सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये डेसिमल के बाद भी कोई भी ट्रायलिंग ज़ीरो होगा तो उसको एज अ काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे बोलो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, ये तो ठीक है, ये क्या है, लीडिंग ज़ीरो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो जाएगा। तो ये पांचवा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही आता है। ठीक है, अब छठा कैसा पूछता है, छठा तुम्हारा ये पूछता है कि जैसे ऑल प्योर नंबर्स का तुम्हारा इनफाइनाइट तुम्हारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। जैसे कोई भी नंबर है तो ये जैसे कंफर्म है कि यही वैल्यू मेरा होता है, जैसे एज आ पाई का वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, ठीक है, ये पाई हो गया, फिर एन हो गया, एज आ क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये सब का क्या है, जैसे पाई का 3.14 ये होता है, तो ये फिक्स वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं प्योर नंबर। प्योर नंबर का ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, क्या होता है,
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स या बोलो डिजिट, ये हो गया। चलो ठीक है, ये सब समझ में आ गया। चलो तो सिग्निफिकेंट डिजिट का अब हम लोग एग्जाम्पल पूरा मिक्स एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम लोग का क्लैरिटी पूरा आ जाए। तो 10 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0.053, तुम्हारा सेकंड है 750, थर्ड है 5400, फोर्थ है 2.437, फिफ्थ है 5.39, सिक्स है 0.750, ठीक है। और भी देख लेते हैं, 7 क्या है 7.2 इंटू 10 के पावर 5 है, 8 है 7 5.43 है, 9 है 0.502 है, 10 है 5020 है, ठीक। तो ये सब का हमको पता करना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा। तो देखो रूल, ये क्वेश्चन तुम्हारा याद करो, तुम्हारा थर्ड रूल था कि ये तुम्हारा लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रूल बताए थे, यहाँ पे हम बोले थे कि तुम्हारा ये ट्रायलिंग जीरोज आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन ट्रायलिंग जीरो तुम्हारा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन एक कंडीशन पे होता है कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग में डेसिमल होता, उसके बाद जीरो होता, तो हम क्या कह सकते थे कि ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अभी ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही रूल है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, ये वाला तो पहला रूल है तुम्हारा क्या था, नॉन जीरोस तुम्हारा क्या होता है ऑलवेज तुम्हारा सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लीडिंग जीरो आर नॉट, तुम्हारा लीडिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे भी क्या है ट्रायलिंग जीरो हम बोले थे नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन ये डिजिट के बाद आ रहा है, इसीलिए ये वाला एज अ काउंट क्या होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर है, तो ये पावर का एक रूल समझ लो कि पावर का कोई भी काउंट नहीं होता है एक सिग्निफिकेंट डिजिट, जो तुम्हारा काउंट होगा ये वाला। तो ये वाला तुम्हारा रूल पहला वाला के हिसाब से है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो तुम सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तुम्हारा ये 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3 कि ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो तुम्हारा क्या आ रहा है नॉन जीरो के बीच में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये वाला काउंट होगा लेकिन ये वाला काउंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सब समझ में आएगा। कभी भी एग्ज़ाम में एक सिग्निफिकेंट डिजिट पूछेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में भी सिग्निफिकेंट डिजिट पूछता है, तो ये ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एजी से हम लोग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको तो आज का सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।